अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बाबर आजम साहब के जो वालिद हैं, आज़म सिद्दीकी साहब, वो आए थे। इंस्टा का सहारा लिया उन्होंने, सोशल मीडिया का सहारा लिया उन्होंने, और आके उन्होंने कुछ बातें की हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट जारी किए। अब जैसे ही बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया, जैसे ही उन्होंने कहा बाबर आजम को लेकर जो भी बात की उन्होंने, मतलब बाबर को उन्होंने डिफेंड किया, उसके ऊपर हमारे दो बंदर हैं और भी दो गंजे भी हैं, थोड़े से वो भी हैं, और एक बेचारा बलगम का मरीज़, एक फेफड़ों का मरीज़ है। तो ये जितने भी लोग थे, इनको बड़ी मिर्चें लगी, बड़ी इनको आग लगी कि भाई तुम कौन होते हो आके बोलने वाले बाबर आजम के हक़ में या बाबर आजम के लिए। बाबर आजम तुम्हारा बेटा है, सिर्फ बस इतनी सी बात है, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? तुम्हारा ये काम नहीं है। अच्छा, तुम मतलब तनकीद करते रहो करते रहो करते रहो, पर्सनल होते चले जाओ, गालियाँ भी दो, सब कुछ करो, लेकिन उसका अगर कोई घर वाला आके उसको डिफेंड करे तो वो कौन होता है? सवाल जबकि इनसे होना चाहिए कि तुम कौन होते हो। उन्होंने इसमें दो तीन बातें बड़ी अहम की हैं। एक कि बाबर आजम आईसीसी की जो T20 टीम है उसके अंदर भी है, आईसीसी की जो यानी जो पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम है उसकी कैप भी उसके पास है। सबसे ज़्यादा रन्स पाकिस्तान के लिए उसी ने बना रखे हैं, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ पाकिस्तान के लिए उसी ने बना रखी हैं। उसको T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि नेशनल T20 कप और PSL में बाबर आजम परफॉर्म करके T20 क्रिकेट के अंदर यानी T20 टीम के अंदर वापस आ जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपके जितने भी साबिक प्लेयर्स हैं जिन पे हम भी तनकीद कर रहे हैं, ये जितनी बातें कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, तो ज़रा जुमलों का अल्फाज सोच समझ के करें, मतलब जो जुमलों का जो इंतखाब है वो सोच समझ के करें, वरना अगर हमने पलट के कुछ कह दिया तो बुरा लग जाएगा और फिर क्या जवाब रह जाएगा। उन्होंने कहा कि जो PCP की जो वेबसाइट है उस पर जाके आप इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, कारनामे देख सकते हैं। बात तो दुरुस्त है, अब इसमें शक तो कोई है नहीं। इन प्लेयर्स का अपना रिकॉर्ड वाकई बिल्कुल नल्ला टाइप का है, कुछ नहीं है इनके पास। अगर मैं शोएब अख्तर के वर्ल्ड कप गिनवाना शुरू करूं तो एक तेज़ बॉल डालने के अलावा वर्ल्ड कप में तो कोई कारनामा मुझे शोएब अख्तर का अब तक नज़र नहीं आता। चाहे वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, कीनिया के ख़िलाफ़ विकटें, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ रॉस टेलर ने मार मार के दुम्बा बना के रख दिया था शोएब अख्तर को। उसके बाद 2006-07 का जो वर्ल्ड कप है उसी में ही देख लें, आयरलैंड से ये मैच हार के बाहर आ गए थे। 2003 का वर्ल्ड कप देख लें, पहले राउंड से बाहर हो गए थे। 2004 की चैंपियंस, तो अपना मतलब कुछ रिकॉर्ड है नहीं। तनकीद बरा तनकीद दूसरों पे। दूसरी तरफ कामरान अकमल, वो भी बाबर आजम पे तनकीद। तो भाई अपना ज़रा थोड़ा सा गौर फिक्र करो। तो बात तो दुरुस्त है ना कि अगर पलट के सवाल कर लिया या पलट के कुछ कह दिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शोएब अख्तर को किसी एक दफ़ा कहा था किसी ने कि तुम्हारी टेस्ट क्रिकेट में 400 विकटें क्यों नहीं है, तो बड़ा बुरा लगा था उसको। तो उसने कहा था कि मेरी 400 विकटें इसलिए नहीं, मुझे PCP इस्तेमाल नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। तो क्यों नहीं है 400 विकटें भाई? इतनी तो कोई मारी फिटनेस थी नहीं तुम्हारी, और अगर फिटनेस नहीं थी तो क्यों नहीं थी? वजह वाई क्यों नहीं थी? दूसरों की फ़िटनेस पे तो बड़ी तनकीद है। बाबर आजम का पेट निकला हुआ है, रिजवान को क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, इनकी तो फिटनेस ही है, तो चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, घी खाते हैं, उनके खाने पीने सब गिनते हो। अपनी फ़िटनेस क्यों नहीं थी तुम्हारी? कभी तुम क्लबों में पकड़े जाते हो, कभी तुम रोडों पे पकड़े जाते हो। आमिर, सलमान बट, आसिफ, इनको टीवी पे बैठने का क्या हक है? कोई हक है? नहीं है ना, कोई हक नहीं है इनको टीवी पे बैठने का। जो बंदा पूरी नेशन को बेच चुका हो, जो बंदा पाकिस्तान के नाम के ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगा चुका हो, जो बंदा एज ए कैप्टन जो टीम को लीड कर रहा है, उसने पूरी टीम की इज्जत को बेच दिया हो, वो बंदा अब बता रहा है कि टीम को सही कैसे करना है, बाबर आजम को खेलना कैसे चाहिए, बाबर आजम क्या चीज़ है या नहीं है, बाबर आजम ब्रांड है या नहीं है। भाई तुम छोड़ो बाबर को, तुम अपना बताओ, तुम्हारा करियर क्यों बर्बाद हुआ? तुमने क्यों नोट खाए? तुमने क्यों डॉलर्स खाए? तुम क्यों बिके? पाउंड्स के पीछे क्यों भागे? बत्ती बना के मतलब क्या करना था? दूसरी तरफ आमिर है, उसको
बड़ी आजकल चुल मची हुई है, वो भागा भागा जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए पीछे पीछे किसके, विक्रांत गुप्ता के। दूसरी तरफ अहमद शहजाद, उसकी तो मैं खैर बात ही नहीं करना चाहता समोसे की, और जो समोसे की शक्ल है उसकी तो बात ही नहीं करना चाहता। उसको तो अपनी शक्ल पे भी गरूर है, अल्लाह माफ़ करे, उसकी चेहरा देख के लोगों की चीखें निकल जाए। वो कहता है मैं इतना खूबसूरत था कि मेरे से सब जलते थे। भाई शाहिद आफरीदी भी खूबसूरत नहीं था कामरान अकमल भी खूबसूरत नहीं था, कोई खूबसूरत नहीं था। टीम में खूबसूरत एक ही बंदा था, अहमद शहजाद। मतलब इतना खूबसूरत था कि पाकिस्तान की आधी लड़कियों ने अपनी शादी के लिए CV दे दी थी शायद उसको, इतना गरूर है उसको। तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता उस समोसे की। अब इन दो जो हमारे ये पाकिस्तान के आइकॉनिक बंदर हैं, इन्होंने कहा कि पहले तो ये शोएब अख्तर के पीछे पीछे भाग रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आप जाके देख सकते हैं इंटरव्यू वगैरह इन्होंने शोएब अख्तर का लिया। अब शोएब अख्तर एक जाहिर सी बात एक हाइप बना हुआ है, बाबर आजम के ख़िलाफ़ उसने बात की है, तो जाना तो पड़ेगा ना, व्यूअरशिप का मसला है, पैसे का मसला है। शोएब अख्तर बोलेगा तो पैसा आएगा, क्योंकि वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ बात करेगा। उसका अपना भी बिल्ला चमक रहा है, अपना चैनल भी चल रहा है, लोगों के चैनल भी चल रहे हैं, तो पता है आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि आज़म सिद्दीकी जो बात कर रहा है बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम पे तनकीद हुई, बाबर आजम पे तो तनकीद हुई नहीं है, तनकीद तो सारी रिजवान पे हुई है। यार इनकी अपनी ही पुरानी वीडियोस आप जाएं, जब हम न्यूजीलैंड से मैच हारे, जब हम इंडिया से मैच हारे, जब हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेल सके, जब ये सारा चैम्पियंस ट्रॉफी का सिनेरियो हुआ, आप इन्हीं की वीडियोस जाकर पुरानी देखें। इन्होंने बाबर आजम को किस किस अल्फाज से नहीं नवाजा, और हर बंदे ने बाबर आजम के ऊपर वीडियो बनाई है, हर बंदे ने बाबर आजम के ऊपर बात की है। ये कहते बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं हुई। तो शोएब अख्तर ने क्या कहा बाबर आजम, फ्रॉड, जेली, धोखा, स्टार ही नहीं है, तुम्हें तो लोगों ने बिला वजह के हीरो बना दिया, तुम हीरो नहीं हो, जाली हो, फ्रॉड हो। तो इस तरह की बातें शोएब अख्तर ने की, पर्सनल जाने की कोशिश की। कहते बाबर आजम पे तनकीद नहीं है। अब असल में इनको मसला ये, इनको मिर्चें ये लग रही हैं कि अब सारी दुनिया जो है ना, सारी दुनिया वो इनके मुंह के ऊपर लान तान कर रही है जब से बाबर आजम को T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया है। और हर बंदा ये कह रहा है कि इस टीम को जितवा के दिखाओ तब तुम्हें मानेंगे। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई इस स्क्वाड से नहीं, तुम 1 साल बाबर आजम के बगैर खेलो, T20 वर्ल्ड कप भी बाबर और रिजवान के बगैर खेलो, इवन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ को भी ड्रॉप कर दो, तुम खेल के दिखाओ, तुम जीत के दिखाओ न्यूजीलैंड से, तब तुम्हें मानेंगे। एक मैच जीत लो, सीरीज छोड़ दो, एक मैच। एक बंदे ने बोला ना लाहौर में कि बाबर को और रिजवान को और फ़खर जमान को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो इस टीम को देखने कौन आएगा। आधे से ज़्यादा क्राउड मैच देखने नहीं आता, बाबर, रिजवान और फ़खर जमान को देखने आता है। उसमें से 90% लोग बाबर आजम को देखने आते हैं। जब बाबर आउट हुआ पूरा स्टेडियम खाली, ठक कराची का स्टेडियम खाली, लाहौर का स्टेडियम खाली। यार मतलब अब इनको बुरा ये लग रहा है इसलिए कि इनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, बहुत ज़्यादा इनको गालियाँ पड़ रही हैं। इंडिया से भी अब इनको लोग गालियाँ दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने ही बंदे की कदर करना नहीं चाहते, तुम विराट कोहली को छोड़ दो, वो हमारा बंदा है, तुम अपने बंदे की कदर करो, तुम अपने ही बंदे की कदर करना नहीं चाहते। वो ताना मार रहे हैं इनको, ये कह रहे हैं हमने तो कभी ये नहीं कहा कि शुभमन गिल बाबर आजम से बेहतर है, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि बाबर आजम विराट कोहली से क्यों ऊपर जा रहा है। आप रिकॉर्ड्स जाके देखें, सचिन तेंदुलकर से बाबर आजम के स्टैट्स बेहतर हैं, विराट कोहली को तो आप छोड़ ही दें। वो अब ताने मारे इनको, वो अब जलील करे, तो अब इनको मिर्चें लग रही हैं। तो बाबर आजम के जो वालिद साहब थे उनका तो स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने तो बात कर ली, तनवीर अहमद भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। आपका क्या मानना है, आप अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन में शो होगा, जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के मान फिर मिलेगा।